हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमेशा हमारी आरएसडी कोचिंग क्लासेस को मिला है और मिलता रहेगा और हम आपके प्यार के लिए आभारी हैं और आपको सफलता तक पहुंचाने का हमारा मकसद है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोर है उनके लिए स्पेशल जो सीरीज है सुपर 10 मिक्सअप सीरीज वो हमने लॉन्च कर दी है। उसका फर्स्ट वीडियो हमने जारी कर दिया, उस वीडियो को जरूर देखें प्यारे बच्चों। और आज जो नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 2, वो भी हम डाल देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, शानदार तरीके की क्लास देखने को मिलेगी आज की आपको प्यारे बच्चों, इसलिए लगातार क्लास को समझने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन को शानदार तरीके से आपको बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से समझाऊंगा और शानदार तरीके से जो जो सवाल आप एग्जाम में जाके निकालोगे ना, वही प्रोसीजर बताऊंगा, सारी की सारी प्रोसीजर वही रहेगी। इसलिए शानदार तरीके से इस क्लास को, है ना, इधर उधर ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के ऊपर ध्यान दे और शानदार तरीके से इस क्लास को समझे, है ना। और एक बार समझ लिया ना पहले, तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। शानदार तरीके से मैं प्रश्नों को समझाऊंगा और इस शॉर्ट सीरीज का माध्यम ही मेरा यही है कि प्यारे बच्चों, हर सवाल को आराम से शानदार तरीके से समझाने का मेरा मकसद है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे कमजोर हैं वो बच्चे कभी नहीं बोलेंगे कि सर हमें मैथ से डर लगता है, वो ये बोलेंगे प्यारे बच्चों कि अब हमारा मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो मजबूत हो चुका है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर जो 2 है प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है साथियों, पार्ट नंबर जो 2 है, आज का वीडियो हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने डाल दिया मेरे बच्चों, मिक्सअप सीरीज, सुपर 10 मिक्सअप सीरीज, शानदार तरीके की सीरीज है और सिलेक्शन का यही सीरीज मंत्र रहेगी प्यारे बच्चों। क्या रहेगी? सिलेक्शन का जो मंत्र रहेगी वो यही सीरीज रहेगी। आइए आज का जो फर्स्ट सवाल है वो देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं शानदार तरीके से। पहला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:5। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है, क्या 80 होगा, 60 होगा, 30 होगा या 90 होगा प्यारे बच्चों। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, रेशियो क्या दे रखा है? 3 रेशियो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या रेशियो दे रखा है? 3 और 5 का रेशियो दे रखा है, 3:5, मतलब 3:5 दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? 3:5 मान दे रखा है। कितना मान दे रखा है? 3:5 दे रखा है। और जो HCF है प्यारे बच्चों, जो HCF है ना, वो कितना दे रखा है हमें? जो HCF है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ठीक है साथियों, इस जो ये 6 दे रखा है ना HCF, जो मैसेप 6 दिया हुआ है ना, इसको गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों इस रेशियो से और संख्या निकाल लेंगे ना। कितनी आ जाएगी? 6 18 हो जाएगी, एक संख्या 18 आ जाएगी, कोमा एक आ जाएगी, 6 30 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, जो HCF 6 दिया हुआ है ना उसको मल्टीप्लाई करना है पहले 3 से, तो 18 आ जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो 6 30 हो जाएगा। 18 और 30 आ गया। ठीक है साथियों, 18 और 30 जो दो संख्या हमारे पास में आ गई है, इन संख्या में कॉमन क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, मतलब 6 जो संख्या है कॉमन आ रही है ना, 6 30 और 6 18, है ना, तो कॉमन आ जाएगा, तो एक संख्या बचेगी अंदर 3 और 6 कितना हो जाएगा? 30, है ना। ठीक है, ये कॉमन आ गई। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले 6 को जो रेशियो दे रखा था, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो संख्या प्राप्त हुई 18 और 30। ठीक है, इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 6 कॉमन में ले लिया, मतलब 6 का भाग 18 में भी जाता है और 30 में भी जाता है। 18 में कितनी बार जाता है? 6 3 18 3 बार, और 30 में जाता है 5 बार। ठीक है, ये हो गया, यहां तक कर लिया। अब क्या करेंगे, जो 3 और जो 5 है ना, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 3 और 5 का छोटी से छोटी संख्या होगी ना प्यारे बच्चों, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15, है ना। 15 जो है वो एलसीएम आ जाएगा किसका? 3 और 5 का। ठीक है, मतलब कितना आ गया एलसीएम इनका? 15 आ गया। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया, और ये जो कॉमन में हमने लिया था 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों?
15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 छिके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 छिके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। करना कुछ नहीं है, जो अनुपात दे रखा है और जो मत्स्य दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है, दो संख्याएं आ जाएगी, उन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है और जो कॉमन ली हुई संख्या है उसको बाहर रखना है, और जो संख्या जिनसे कॉमन ली जैसे 3 और 5, और 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, और 3 और 5 का एलसीएम कितना थी, छोटी से छोटी संख्या कितनी आई, 15 आई, और 15 को जो कॉमन ली हुई राशि थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया आंसर, 90 आ गया। प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि शानदार तरीके से आपको प्यारे बच्चों ये प्रश्न मिला है, और आपको इसकी जो विथ पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों, वहां पे आपको फ्री उपलब्ध रहेगी, कोई फीस नहीं है, शानदार तरीके से आपको ये सीरीज मिलेगी। इन प्रश्नों को आप निकालोगे तो आपका अभ्यास और शानदार तरीके का हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इस सीरीज का नाम सुपर 10 सीरीज रखा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, शानदार तरीके से अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप जरूर जुड़े प्यारे बच्चों, सारी जानकारियां मिलेगी, सारी अपडेट आपको मिलेगी, कोई भी वैकेंसी निकली है तो उसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको मिल जाएगी। देखते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, देखो बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए, जब भी ऐसा प्रश्न आए और ये चीज दी हुई हो, क्या दी हुई हो, 3 समीपवर्ती फलकों, ये चीज दी हुई हो, है ना, का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज दी हुई हो प्यारे बच्चों, ये 3 समीपवर्ती फलकों का नाम दिया हुआ हो और आयतन पूछ ले घनाभ का, तो बस कुछ नहीं करना है, सीधा करना है, अंडर रूट लगाया प्यारे बच्चों, अंडर रूट लगाया और उसमें क्या लिखेंगे, 5 लिखा मल्टीप्लाई, फिर 16 लिखा मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे ना, 5 गुणा 16 गुणा कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, मतलब 5 गुणा 16 गुणा 20 कर दिया। जब ऐसी कंडीशन दी हुई हो तब ये 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाली चीज दी हुई हो, मतलब ये लैंग्वेज दी हुई हो प्रश्न में, तो आपको सीधा अंडर रूट लगाना है। ठीक है, और उसमें ये मान रख देना है, जो आएगा वो कर लेंगे प्यारे बच्चों। देखो 20 और 5 को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 20 पंचे कितना होता है, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अंडर रूट और मल्टीप्लाई 16, 16 का क्या होता है, कितना हो जाता है वर्ग, 4 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, 16 4 बन के निकल जाएगा अंडर रूट से, और 100 जो है 10 बन के निकल जाएगा, मतलब कितना निकल जाएगा, एक तरफ 100 का 10 हो जाएगा और 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 16 और 10 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 और सॉरी 100 का तो निकला 10 और 16 का निकला 4, 10 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है प्यारे बच्चों, किस में आता है, क्यूब में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 40 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन है जो डी है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार तरीके से ये प्रश्न समझ में आया। जब ये लैंग्वेज दी हुई हो ना 3 समीपवर्ती फलकों का, तो डायरेक्ट अंडर रूट में लेना है, जो मान है वो रख देना है और जो निकलता है मान वो निकाल लेना है, तो आपका आयतन किसका आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, दे रखा है 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर प्लस 941 माइनस 149 का होल स्क्वायर बटे 941 मल्टीप्लाई 941 प्लस 149 मल्टीप्लाई 149। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न दिया हुआ हो तो एक सर्व समीका होती है
और उस सर्वसमीकरण का मान जो निकलता है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को बस रामबाण साबित होने का मतलब रामबाण तरीका एक ही इन प्रश्न का आप शानदार तरीके से बस ये सुपर 10 सीरीज लगातार ज्वाइन करते रहिए और लगातार इन क्लासों को देखते रहिए, आपकी मैथमेटिक्स शानदार तरीके की हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, एक सर्वसमीकाएं होती है प्यारे बच्चों, एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों a प्लस मतलब a ये हो गया और b ये हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाला चिन्ह प्लस ले लिया, चलो ठीक है। फिर ये भी दिख रहा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे बटे कर दिया। फिर दे रखा है 941 और 941 मतलब a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो जाएगा 149 और 149 कितना हो जाएगा भाई b स्क्वायर। ये सर्वसमीका होती है और इस पूरी सर्वसमीका का जो मान होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों 2 होता है। कितना मान होता है 2 मान निकल के आता है, मतलब इस सर्वसमीका का कोई मतलब नहीं है, क्या आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है बी जो है 2 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है प्यारे बच्चों, ए जो है वो कितना है 941 है, लेकिन हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना। बी यहाँ पे क्या है 149 है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये सर्वसमीका बनाई और इसका मान इस सर्वसमीका का, ये सर्वसमीका याद रखें, ऐसा कोई पैटर्न दिया हुआ हो प्रश्न का तो डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों 2 आंसर एकदम करेक्ट आंसर है लिखोगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तेल का जो मूल्य है 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत जो है उपभोग जो है 8 से 1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं, है ना। देखो मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, देखो मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। 20% का मतलब होता है 20/100, कितना 20/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 पंचो 10 हो जाएगा, मतलब कितना होता है 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है प्यारे बच्चों 1/5 मान होता है ना। मतलब कितने की कमी हो रही है 5 पर 1 की कमी हो रही है। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं मूल्य, क्या लिख दूं साथियों, मैं मूल्य लिख दूं और मूल्य में क्या हो रही है, मूल्य पहले 5 था और 1 की कमी होकर मूल्य कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 5:4 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसकी जो खपत है वो 8 से 1/3%, इसकी जो खपत है 8 से 1/3% तक कम हो जाती है। मतलब क्या दे रखी है, जो खपत है क्या दे रखी है साथियों, खपत जो है, ठीक है, वो खपत इधर नीचे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। जो खपत दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इसको बना लेते हैं। जो खपत है 8 से 1/3%, खपत कितनी दे रखी है 8 से 1/3, मतलब 8 से 1/3% दे रखी है, ठीक है साथियों। कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, ठीक है प्यारे बच्चों 8 3 24 और 25, ठीक है 8 3 24 और 1 25, 25/3 हो गया प्यारे बच्चों। और 25/3 का मतलब आप जानते हो 25/3 हो गया और परसेंट का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है साथियों, दिखाई दे रहा है 100 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 3 75 और 25 चौक 100 हो जाएगा। कितने बार कैंसिल हो जाएगा 4 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों 1/12 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1/12 खपत में है ना, 1 की कमी आई, वृद्धि आई, क्या क्या बोल रहा है बढ़ जाता है, इधर बोल रहा है बढ़ जाता है ना, सॉरी प्यारे बच्चों। जो ये यहाँ पे देखना, ये जो प्रश्न बोल रहा है ना, तेल का मूल्य जो है 20% तक बढ़ जाता है, कमी नहीं होती है, इसमें वृद्धि होती है। क्या होती है वृद्धि होती है ना। कितने की वृद्धि होती है 1 की वृद्धि होती है ना। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मूल्य में वृद्धि, देखो ये थोड़ी सी गलती कर दी प्यारे बच्चों। क्या हुआ था 20% मैंने सोचा कमी कर रहा है, लेकिन मैंने ये चीज नहीं पढ़ी, इसलिए ध्यान रखिए प्यारे बच्चों 20% तक बढ़ जाता है। कमी होती तब भी कर लेते 4 हो जाता, लेकिन वृद्धि की बात कर रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है 5 से 6 हो गया, ठीक है। और खपत में कमी हो रही है प्यारे बच्चों, 12 जो खपत थी, जो खपत दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है खपत जो है वो प्यारे बच्चों कितनी है 12 है,
और 12 से 1 कम हो जाती है, मतलब 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 से 1 कम हो जाती है, 11 हो गई। ठीक है, ठीक है साथियों, 12 से 11 हो जाती है। तो इसके वे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है ना? 20% तक बढ़ जाता है। 20% का मतलब हो गया 1/5, मतलब 5 पर 1 वृद्धि होगी, 5 से 6 हो गया मूल्य, और जो खपत है वो 1/12 है ना, 8×3 = 24। इसको चेंज कर लिया, 8 से 1/3% को चेंज करके हमने क्या लिख लिया? 1/12 लिख लिया, क्योंकि 8 से 1/3 को लिख सकता हूं मैं 8×3 = 24 और 25, 25/3% का 100 हो गया, 25 चौक 100 हो गया और 4×3 = 12 हो गया, मतलब 1/12 हो गया, 12 से 11 की कमी हो गई। तो बोल रहा है इस पर वे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जो वे है, मतलब वे का मतलब हो गया जो खर्चा है, मतलब जो खर्च है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हो गई है ना, कमी या वृद्धि हो गई, ये चीज पूछी है। क्या चीज पूछी है? कमी या वृद्धि हो गई, ये चीज पूछी है। तो निकाल लेंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। 12×5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमें नजर आ रहा है पहले तो कितना का खर्च? 60 था, और अब कितना हो रहा है? 66 हो रहा है, मतलब कमी तो हो ही नहीं रही है प्यारे बच्चों, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। पहले 60 था और अब कितना हो रहा है? 66 हो रहा है। 60 से 66 होने का मतलब कितने की वृद्धि हो गई? 6 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 6 की वृद्धि हो गई। और जो ये 6 की वृद्धि हुई है, ये किस पर हुई है? ये 60 पर हुई है। 6 की वृद्धि 60 पर होती है, तो परसेंट पूछा है ना, परसेंट निकालना है, तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। 0 से 0 साथियों काट दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 10% की वृद्धि, इंक्रीज। 10% की वृद्धि मतलब इंक्रीज है ना प्यारे बच्चों, डिग्रीज नहीं, इंक्रीज आएगा। कितना? ऑप्शन ए जो है मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 20% का मतलब होता है 1/5 वृद्धि की बोल रहा है, मतलब 5 से 6 हो गया, मूल्य जो है 5 से 6 हो गया। जो खपत है वो 8 से 1/3% का मतलब होता है 1/12, मतलब पहले खपत 12 थी और फिर 1 की कमी हो गई, मतलब 11 हो गई। कुछ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। फिर इनका खर्चा है तो 12×5 = 60, मतलब पहले खर्चा इनका 60 था और 11×6 = 66, मतलब अब इनका खर्चा कितना हो गया? 66, मतलब 60 से 66 हो गया, 6 बढ़ गया। ठीक है, 6 किस पर बढ़ा? 60 पर बढ़ा। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दिया और काटा पीटी की तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। साथियों, शानदार तरीके से मैं प्रश्न को एक नहीं 2-3 बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप बिल्कुल भी गलती ना करें और शानदार तरीके से आपको एक ही वीडियो में दोबारा आपको क्लास लेने की जरूरत ही ना पड़े प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में फिट हो जाए, बस मेरा यही मकसद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असहभाज्य संख्याओं का युग्म है? असहभाज्य संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों? एस जो सहभाज्य संख्या होती है वह संख्या होती है जिनका जो एचसीएफ है ना, इनका एचसीएफ 1 हो। क्या हो? इनका एचसीएफ जो है वो 1 हो। वो कौन सी संख्या कहलाती है? असहभाज्य संख्या कहलाती है। और इनमें कोई भी कॉमन नहीं आता है, मतलब है ना, कॉमन नहीं आता है कोई भी संख्या, मतलब किसी कॉमन एक संख्या का भाग नहीं जाता है ना, मतलब खुद के अलावा दूसरी संख्या भाग नहीं जाता है, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए, दोनों में भाग नहीं जाएगा। ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें मतलब दोनों का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्या है ना, मतलब ऐसी संख्या को ढूंढना है। चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे। असहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसका एचसीएफ 1 हो और उसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। ठीक है, उसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसमें देखो 198 दे रखा है, मतलब 8 दे रखा है, इसमें 2 का भाग जाएगा और इसमें भी 2 का भाग जाएगा, ये 2 से विभाजित होती है, तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं 529 और 361, इसमें जाता है कि किसी का भाग? 3 नहीं प्यारे बच्चों, नहीं जाता है। 23 17 नहीं जाएगा। सी की बात करें तो देखो सी जो 441 है, 42 है, मतलब 21 का स्क्वायर 441 और 21 दूनी 42, मतलब 21 का भाग जा रहा है, ये 21 से विभाजित हो रही है, मतलब ये भी नहीं होगी। ठीक है, और 153 ये 17 से विभाजित हो रही है ना, 17 नाम 153 हो जाएगा, और ये 17 दूनी 34 और 29 बार जा रहा है ना, मतलब ये भी 17 से कट रही है और ये भी कट रही है, ये वाली संख्या नहीं कट रही है, मतलब हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा?
बी हो जाएगा ना 529, और जो ये दे रखा है ना 529 और 361 जो दे रखा है, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या किसी से भी विभाजित नहीं होती है ना, मतलब कॉमन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये विभाजित हो। बाकी तीनों जो ऑप्शन है हमने तैयार देख लिए पहले बच्चों, ये तीनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी संख्या से विभाजित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। शानदार तरीके से सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं, है ना। 213 की घात दे रखी है, 16 दे रखी है और 20 दे रखी है, और 522 की घात 20 दे रखी है, और 218 की दे रखी है, 32 घात दे रखी है। तो इनका इकाई अंक ज्ञात करना है ना। देखो 213 दे रखा है ना साथियों, 213 है ना, इसमें हमें इकाई अंक कितना लेना है, 3 ही तो लेना है। और जब आपको पता है, देखो इनकी घात 16 है, और घात 16 जो दे रखी है, इसमें जब हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना, पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल शून्य बचता है। तब हम घात के रूप में क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। घात के रूप में क्या लेंगे, 4 ही लेते हैं, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया और शेषफल तो शून्य बचा। शेषफल क्या बचा, शून्य बचा, है ना। शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, शून्य बचा। शून्य बचने के कारण क्या घात ले लेंगे, 4 ही घात ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या कर देंगे, जो ये इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, इसकी घात कितनी ले लेंगे भाई, 4 ले लेंगे। इसमें भी 4 का भाग देंगे तो ये भी इसका भी पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो मल्टीप्लाई, जो इकाई अंक कितना है, 2 है, तो 2 की घात भी कितनी ले लेंगे भाई, 4 ले लेंगे। और इधर भी देखो 8 की, है ना, 218 इकाई अंक कितना है, 8 है, और पावर 32 है, 32 में भी 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, है ना। इनमें 4 का भाग देके चेक करते हैं, इकाई अंक में कितने का भाग देके चेक करते हैं, 4 का, तो पूरा पूरा चला गया भाग। तो पूरा पूरा जाने का मतलब ये हो गया 8, 8 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81 हो जाएगा कि पहले बच्चों 81 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 16 हो जाएगा। और 8 की पावर 4, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करो 64, 64 और 64, 64 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यदि बात करें 64 के स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा, 4096। देखेंगे ये हो सकता है ना, 64 और 8, हाँ 64, है ना, तो कितना हो जाएगा 4096, ये हो जाएगा 4096, है ना। चलो ये हो गया। ठीक है साथियों, ये चीज आ गई। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा प्रश्न हो चुका है। इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 1 गुणा इकाई अंक लेंगे सिर्फ, 6 ले लिया, फिर इकाई अंक कितना ले लिया, 6 ले लिया, फिर 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 में इकाई अंक कितना है, 6 है, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सी, मतलब 6, क्या आंसर हो जाएगा, 6। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। बस आप सबका प्यार और सपोर्ट लगातार बना रहे, मैं आपको मैथ है ना चुटकियों में सिखा दूंगा प्यारे बच्चों, बस आपका प्यार और सपोर्ट आरएसडी कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बना रहे, बस, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 32 की पावर 32, 32, 32 का इकाई अंक क्या होगा, मतलब 32 की पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो और 32 दे रखी है और फिर 32 दे रखी है, यदि मैं इस 32 में 4 का भाग दूं तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब चाहे घात कितनी भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाग दिया पूरा पूरा जाएगा, 32 में भी पूरा जाएगा। तो आने वाला तो यही है कि 32 की पावर कितनी प्यारे बच्चों, है ना, 32 का मतलब कितना हो गया, है ना, 32 का मतलब ये हो गया, इकाई अंक क्या लेना है हमें, इकाई अंक क्या लेना है, 2 लेना है। क्या लेना है साथियों, क्योंकि आपको पता है पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और पूरा पूरा भाग जाने पर शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। वो रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है घात कितनी हो जाएगी, इकाई अंक की 4 घात हो जाएगी। कितनी घात हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब जो 32 है ना, इसमें हम 2 ही लेंगे, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। 16 का मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है, 16 में इकाई अंक 6 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चावल का जो मूल्य है ना साथियों, चावल का जो मूल्य है 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है तो चावल का प्रतिशत किलोग्राम
में वास्तविक मूल्य क्या था। चावल दे रखा है 25%, है ना। 25% जो चावल का दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है साथियों, 25% दे रखा है ना। कितना परसेंट दे रखा है, 25% की बात कर रहा है। 25% दे रखा है, मतलब 25 बटे परसेंट हटते ही बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक 100, मतलब कितना आ जाएगा, 1/4। कितना आ जाएगा साथियों, 1/4 हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है इस बार चेक कर लेते हैं पहले, तो उसमें भी थोड़ा सा हो गया था ना, कमी की बात कर रहा है ना, कमी की बात कर रहा है, यहाँ पे कमी की बात हुई है। 25% की मूल्य में कमी हो जाती है, मतलब एक तरफ हम ले लेते हैं, मूल्य ले लिया, ठीक है साथियों, और मूल्य क्या दे रखा है, पहले मूल्य कितना था, 4 था, और फिर 1 की कमी हो जाती है। पहले मूल्य 4 था, है ना, पहले मूल्य कितना था, 4 था, और 1 की कमी होकर अब कितना हो जाता है, अब कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, मतलब 4:3। मूल्य जो है पहले 4 था, और अब कितना हो जाता है, 1 की कमी होने के बाद में 3 हो जाता है। फिर बोला है खर्च में, एक व्यक्ति उतने ही खर्च में, है ना, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है, मतलब खपत। खपत की बात करें तो मूल्य का उल्टा हो जाएगा, मूल्य का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मूल्य जब 4 था तो खपत कितनी थी, 3 थी, और मूल्य जब 3 था तब खपत कितनी हो गई, 4 हो गई, बढ़ गई। चलो भाई हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फिर बोल रहा है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है, मतलब हमारे अनुसार एक अधिक हो रहा है। एक बराबर कितने की मात्रा दे रखी है, 30 केजी की मान दे रखा है। एक बराबर कितना मान दे रखा है भाई, 30 केजी दे रखा है। एक बराबर कितना मान दे रखा है, एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी, मतलब एक बराबर 30 दे दिया। जब हमारे पास में एक बराबर 30 केजी है, 30 केजी दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे पहले बच्चों। 3 बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 30 या 90 केजी, 90 केजी हो जाएगा ना, 30 बराबर सॉरी 3 बराबर, 3 बराबर पहले कितना हो गया, 3 बराबर 90 केजी हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 4 बराबर निकाले, 4 की मात्रा भी निकाल सकते हैं, 4 की मात्रा निकाले तो 4 बराबर, जब 1 बराबर 30 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 30 गुणा कितना हो जाएगा, 4, 30 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 केजी, है ना, 4×3=12, मतलब 120 केजी हो गया। अगले प्रश्न वाले ने पूछा क्या है, अगले प्रश्न वाले ने पूछा है, यदि खर्च 5400 रुपए हो, मतलब 5400 रुपए का खर्चा हो, 5400 रुपए का खर्चा हो, ठीक है साथियों, 5400 रुपए का खर्चा हो, तो चावल प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य कितना है, मतलब पहले वाला मूल्य कितना है, पहले कितना था, अब वाला नहीं पूछा है। अब वाला पूछते तो साथियों मल्टीप्लाई कर देते, भाग देते 120 का, लेकिन पहले वाला पूछा है तो पहले कितना था भाई मूल्य, 3 बराबर कितनी मात्रा है हमारे पास में, 90 केजी, है ना। पहले मूल्य कितना हो गया था, जब 1 बराबर 30 हो गया था, 30 से हमने 3 की मात्रा निकाल ली और 4 की निकाल ली, ठीक है, 3 और 4 की निकालने पर एक 90 केजी आ गया, और कितना आ गया, 120 केजी आ गया। पहले वाला कितना था भाई, 90 केजी था ना, पहले वाला कितना था, 90 केजी था, मतलब भाग दे दूंगा 90 का, तो पहले कितना था वास्तविक मूल्य, 90 था, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 का कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, मतलब 60। आंसर कितना आ जाएगा, 60 केजी, है ना। पहले कितना था, 60 केजी था, कितना था, 60 केजी, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी जो है 60 पर केजी, है ना, 60 पर केजी। यदि मान लो अब का पूछ लेता, मान लो अब का पूछ लेता तो क्या करते, जो 5400 था ना पहले बच्चों, क्या था, 5400 जो रुपए था ना, इसमें क्या कर देते, अब कितना हो रखा है, 120 केजी हो रखा है ना, 4 बराबर 120 केजी। ये पहले वाली मूल्य था 4, ये पहले वाली खपत थी 3, और ये अब वाली 3 और 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाला निकाल लिया, और अब वाली जो चीज दे रखी है, कितना केजी दे रखा है, अब वाला में 120 केजी दे रखा है, तो 120 का मैं भाग देता इसमें, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाता, और बार चौक 48 हो जाता, बार चौक 48 हो जाता, और कितने बच गए, 2 हो गए ना, और 12×5 60 हो जाता, मतलब 45 केजी हो जाता। कितना आंसर हो जाता, यदि अब का पूछ लेता, वर्तमान का पूछ लेता तो 45 केजी आंसर हो जाता, लेकिन हमारा एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा साथियों, 60 केजी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। मेरा मकसद है एक ही वीडियो में और एक ही क्लास में सारी चीजों को आपको समझाने का मकसद है।
चाहे मैं उन चीजों को कितनी भी बार बताऊं। ठीक है साथियों, मेरा मकसद है एक ही वीडियो में आपका टाइम खराब ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में आप पूरे रूप से तैयार हो जाओ और ये प्रश्न आपके दिमाग में छप जाए। इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, ये तो बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। इनमें से अंडर रूट जो 2 है, संख्या क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है अंडर रूट 2, है ना, संख्या अंडर रूट 2 दे रखी है। और अंडर रूट 2 का तो एग्जैक्ट मान तो निकलता ही नहीं है, फिक्स मान तो निकलता नहीं है, पॉइंटों में निकलता है। मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी? है ना, इरेशनल नंबर हो जाएगा ना, नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना, इंटीजर भी नहीं होगा और रेशनल नंबर भी नहीं होगा, इरेशनल हो जाएगा ना नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अंडर रूट 2, है ना। यदि मान लो अंडर रूट 7 होता तो भी हम क्या बोलते? अपरिमेय संख्या बोल देते। और मान लो अंडर रूट कितना हो जाता? अंडर रूट 4 हो जाता। कितना हो जाता? अंडर रूट 4 हो जाता और उसका निकल जाता मान कितना? 2 हो जाता। तो ये परिमेय संख्या हो जाती। कौन सी हो जाती? परिमेय संख्या हो जाती। ठीक है, और परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते साथियों। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि जो हमारी जो ये सीरीज चल रही है शानदार तरीके की, कौन सी सीरीज? सुपर 10 मिक्सअप जो सीरीज है, इसका आनंद आपको शानदार तरीके से आ रहा होगा। मैथ में पढ़ने का भी आनंद आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। बस आप सबका प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारी टीम के साथ बना रहे और बस आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मैथमेटिक्स में आप पूरे में से पूरे नंबर लाने का जो आप जुनून आपके अंदर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो और आप अपना सपना जरूर पूरा करोगे। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर से ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहे और अपनी सफलता को प्राप्त कर ले। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।